प्राचीन और शक्तिशाली त्राटक साधना। जागृत करें अपनी तीसरी आंख। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी आंखों की शक्ति से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन योगी अपनी मानसिक शक्तियों को कैसे जागृत करते थे? आज हम एक रहस्यमय योगिक साधना के बारे में जानेंगे जो आपकी एकाग्रता, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का विज्ञान है। त्राटक साधना क्या है? त्राटक एक प्राचीन योग विधि है जो मन और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होती है। इस साधना से व्यक्ति की आंखों में अग्नि जैसी चमक और सम्मोहन की शक्ति विकसित हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि और योगी इस अभ्यास को अपनी साधना का अभिन्न हिस्सा मानते थे। त्राटक के प्रकार: 1. बाहरी त्राटक, किसी बाहरी वस्तु जैसे दीपक की लौ, चंद्रमा, काले बिंदु या किसी विशेष चित्र पर ध्यान केंद्रित करना। 2. आंतरिक त्राटक, आंखें बंद करके मस्तिष्क या हृदय में किसी आंतरिक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। 3. मध्यस्थ त्राटक, पहले किसी बाहरी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना और फिर आंखें बंद करके उसकी छवि को मन में देखने का अभ्यास करना। ये विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाता है। त्राटक ध्यान की विधि: 1. एक शांत और अंधेरे स्थान का चयन करें जहां कोई भी आपको बाधित न करे। 2. दीपक या मोमबत्ती को अपनी आंखों की ऊंचाई पर रखें। 3. सुखासन, पद्मासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। 4. रीढ़ को सीधा रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। 5. बिना पलक झपकाए दीपक की लौ को एकटक देखें। 6. जब आंखों में पानी आने लगे या जलन महसूस हो तो आंखें बंद कर लें और लौ की छवि को अपने मन में देखने का प्रयास करें। 7. इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं और धीरे धीरे इसे 30 मिनट तक बढ़ाएं। इस साधना से क्या होगा? आंखों में तेज और सम्मोहन शक्ति, मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीसरी आंख और कुंडलिनी शक्ति का जागरण, नेत्र ज्योति में वृद्धि, नकारात्मकता और तनाव से मुक्ति, दिव्य दृष्टि और भविष्यवाणी की क्षमता। त्राटक और विज्ञान: यह ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, मस्तिष्क की अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को सक्रिय करता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करता है जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाण: भगवान शिव की तीसरी आंख जिसने कामदेव को भस्म कर दिया था, महर्षि अगस्त्य जिन्होंने समुद्र को सोख लिया था, स्वामी विवेकानंद जो एक बार किसी पुस्तक को पढ़कर उसे पूरी तरह याद कर लेते थे। ये सभी त्राटक साधना की अद्भुत शक्ति के प्रमाण हैं। सावधानियां: अत्यधिक प्रयास न करें क्योंकि यह आंखों में तनाव पैदा कर सकता है। शुरुआत में सिर्फ 3-5 मिनट का अभ्यास करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। किसी भी असुविधा होने पर तुरंत अभ्यास रोक दें। त्राटक के बाद आंखों को ठंडे पानी से धोना आवश्यक है। त्राटक ध्यान मानसिक और आध्यात्मिक विकास का रहस्यमय साधन। भूमिका: गंगा के तट पर स्थित एक प्राचीन आश्रम, चारों ओर शांत वातावरण, हल्की हल्की मंद समीर, जंगलों की हरियाली और मंद प्रज्वलित दीपक का प्रकाश। आश्रम के भीतर ऋषि मुनि एकत्रित हैं और महर्षि अपने शिष्यों को त्राटक साधना का रहस्य समझा रहे हैं। महर्षि गंभीर स्वर में: वत्स, ध्यान से सुनो। त्राटक कोई साधारण साधना नहीं, यह आत्मा की आंखें खोलने का एक दिव्य माध्यम है। यदि तुम इस विधि को पूर्ण निष्ठा से साधोगे तो सत्य स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। शिष्य विस्मय और जिज्ञासा से महर्षि को देखते हैं। दीपक की लौ हल्के हल्के याव रही है। शिष्य आश्चर्य से: गुरुदेव, त्राटक से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करता है? महर्षि मुस्कुराते हुए: वत्स, जब मन स्थिर हो जाता है तो दृष्टि केवल देखने का ही नहीं बल्कि समझने का माध्यम बन जाती है। यह लौ केवल एक ज्योति नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी है। जो इसे एकटक देख सकता है वो स्वयं को जान सकता है। महर्षि संकेत करते हैं। सभी शिष्य अपने अपने दीपक के सामने बैठते हैं। निस्तब्धता छा जाती है। केवल जलती हुई लौ की टिमटिमाहट और श्वासों की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। महर्षि शांत गूढ़ स्वर में: अब अपनी दृष्टि इस ज्योति पर स्थिर करो, पलके न झपकाओ, केवल देखो। धीरे धीरे इस लौ के साथ एक रूप हो जाओ। सांस भीतर, सांस बाहर, केवल ध्यान दो, केवल देखो। शिष्य लौ को टकटकी लगाकर देखते हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी सांसें धीमी हो जाती हैं, मन स्थिर होने लगता है। हल्की ऊर्जा पूरे आश्रम में प्रवाहित होती है। महर्षि धीरे से: अब अपनी आंखें बंद करो। क्या तुम उस लौ को अपने भीतर देख सकते हो? क्या वह प्रकाश अब भी तुम्हारे भीतर जल रहा है? यही ध्यान का प्रथम चरण है। कुछ शिष्य विस्मित होते हैं,
कुछ गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति झलकने लगती है। शिष्य आश्चर्य और आनंद से, गुरुदेव, मैं इस लौ को अपनी बंद आंखों के पीछे देख सकता हूँ? यह अद्भुत है। महर्षि गंभीर स्वर में, वत्स, यही आंतरिक दृष्टि है, इसे और गहरा करो। जब यह लौ तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाएगी तब तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभ्यास करो निरंतर। आश्रम में मौन छा जाता है। शिष्य ध्यान में लीन हो जाते हैं और दिव्य ऊर्जा संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो जाती है। महर्षि संतोष भरी दृष्टि से अपने शिष्यों को देखते हैं और आशीर्वाद स्वरूप अपनी हथेली उठा देते हैं। त्राटक साधना, एकांत में ध्यान की रहस्यमयी यात्रा। भूमिका, एक घना, शांत और रहस्यमयी जंगल। कहीं दूर जलधारा बह रही है। पत्तियों की सरसराहट वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही है। एक गुफा के भीतर एक साधक ध्यान मग्न बैठा है। उसके सामने दीपक जल रहा है जिसकी लौ स्थिर है। साधक स्वयं से बोलता है, स्वर गंभीर और रहस्यमय, आज से ये यात्रा अकेले की जाएगी। न कोई गुरु, न कोई शिष्य, केवल मैं और ये लौ। क्या मैं स्वयं के सत्य तक पहुंच पाऊंगा? क्या ये लौ मेरी आत्मा के अंधकार को भेद पाएगी? वो गहरी सांस लेता है, शरीर स्थिर करता है और लौ पर दृष्टि जमा देता है। वातावरण धीरे धीरे गहन होने लगता है। साधक धीमे स्वर में खुद से, लौ पर टकटकी लगाकर देखना आसान लगता है, लेकिन मन ये भटकता क्यों है? क्यों ये विचारों की लहरें मुझे चैन से बैठने नहीं देती? धीरे धीरे उसकी चेतना स्थिर होने लगती है। लौ की छवि उसकी आंखों में बसने लगती है। बाहरी ध्वनियां धुंधली हो जाती है। केवल लौ और उसकी स्वयं की उपस्थिति शेष रहती है। साधक गहरी सांस लेते हुए, क्या ये लौ अब मेरे भीतर प्रवेश कर रही है? क्या मैं इसे देख पा रहा हूँ अपनी बंद आंखों में भी? ये प्रकाश क्या मेरा है या केवल भ्रम? मैं इसे महसूस क्यों कर पा रहा हूँ? अचानक एक हल्की कंपन उसके शरीर में दौड़ती है। उसे लगता है जैसे उसके भीतर एक नया द्वार खुल रहा हो। भय और रोमांच एक साथ उसे घेर लेते हैं। साधक आश्चर्य से, क्या ये सही है? क्या त्राटक का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है? यह उज्जवल प्रकाश मेरी आत्मा के भीतर प्रवेश कर रहा है, जैसे किसी अनजाने रहस्य से पर्दा उठ रहा हो। धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व प्रकाश से भरने लगता है। शरीर की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। केवल चेतना बचती है, निर्विकार, अव्यक्त, शुद्ध। साधक शांत स्वर में, अब कोई द्वंद्व नहीं, न कोई भय, न कोई संशय, केवल प्रकाश। यही वो सत्य है जो मैं खोज रहा था। मैं इसी लौ में था और ये लौ मुझ में थी। वातावरण में रहस्यमयी ऊर्जा भर जाती है। साधक की चेतना एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। वो पूर्ण रूप से ध्यान में विलीन हो चुका है। गहरी शांति, दिव्य ऊर्जा का संचार और एक नई यात्रा की शुरुआत। इसे अपनाएं और अपनी चेतना के नए आयाम खोजें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अद्भुत ध्यान विधियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।